अगर मैं आपसे पूछूं कि चैप्टर 1187 का बिगेस्ट मोमेंट क्या था, तो आप बोलोगे कि गियर 5 लूफी और इमू की फाइट। और हाँ, वो मोमेंट डेफिनेटली हाइप था, लेकिन ऑनेस्टली चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट वो पंच या फाइट नहीं था, बस एक लाइन थी। इमू ने लूफी को देखते ही कहा जॉय बॉय, लेकिन लूफी बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए जवाब देता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम लूफी है। सुनने में एक नॉर्मल डायलॉग लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो शायद इसी एक कन्वर्सेशन में ओडा सेंसे ने फाइनल सागा का असली कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन कर दिया है। देखो, सालों से फैंडम एक ही डिबेट कर रहा है, क्या लूफी जॉय बॉय है या वो सिर्फ जॉय बॉय की विल कैरी कर रहा है या फिर ये बस निका का कनेक्शन है। अब तक ये डिबेट सिर्फ फैंस के बीच चल रही थी, लेकिन चैप्टर 1187 में ओडा सेंसे उस डिबेट को डायरेक्टली स्टोरी के अंदर ही ले आए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिस्कशन की शुरुआत लूफी नहीं करता, इमू करता है, यानी दुनिया का सबसे पुराना और जॉय बॉय को पर्सनली जानने वाला कैरेक्टर लूफी को देखते ही उसका नाम नहीं लेता, उसे सिर्फ जॉय बॉय दिखता है। और यही से ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। लूफी का जवाब नोटिस करना, वो ये नहीं बोलता मैं जॉय बॉय नहीं हूँ, वो बस इतना कहता है मेरा नाम लूफी है, और फिर हमेशा की तरह अपना सपना रिपीट करता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये लाइन लग तो बहुत छोटी रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वन पीस हमेशा से इनहेरिटेड व्हील की स्टोरी रही है, इनहेरिटेड आइडेंटिटी की नहीं। रॉजर ने कभी भी किसी को उसके जैसा बनने के लिए नहीं कहा, मोमो कभी ओडन की तरह नहीं बना, एस कभी रॉजर नहीं बना, और अब लूफी भी जॉय बॉय बनने से मना कर रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मतलब चाहे हिस्ट्री कितनी भी बड़ी हो, उसकी आइडेंटिटी उससे बहुत बड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि इमू आखिरकार इतना श्योर क्यों है? क्या वो लिटरली मानता है कि जॉय बॉय वापस आ गया है, या फिर उसके लिए जॉय बॉय और निका एक ही है, या फिर इमू कुछ ऐसा जानता है जो हमें अभी तक नहीं पता? और ऑनेस्टली मुझे लगता है ना कि ओडा सेंसे जानबूझकर आंसर्स नहीं दे रहा है, क्योंकि मिस्ट्री इस कन्वर्सेशन की जान है। अगर इसी चैप्टर में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया तो ये डायलॉग इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। चैप्टर के एक्शन सीन भी इसी कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा बना देते हैं। इमू अटैक करता है, लेकिन इस बार सिर्फ फोर्स से नहीं, उसकी पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग लगती है। वो अपने दोनों हाथों से डेमोनिक एनर्जी रिलीज करता है, लोकी को एक ऐसे आइस ब्लॉक पर पिन कर देता है जो टूट ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकी का हैमर उस आइस को तोड़ नहीं पाता, लेकिन उसे मेल्ट जरूर कर देता है। यानी ओडा सेंसे हमें सटली दिखाना चाहते हैं कि लोकी के पास अभी भी कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। उसके बाद इमू लोकी के चेस्ट पर एक टॉकिंग फ्लेम क्रिएट करता है और फिर स्टिग्मा नाम के एक डेमोनिक स्वॉर्ड से उसी पॉइंट पर अटैक करता है। ये अटैक सिर्फ डैमेज देने वाला नहीं लगता, ऐसे लगता है कि इमू को पहले से पता था कि अटैक किस पॉइंट पे करना है। इस पावर के पीछे डेफिनेटली कुछ मिस्ट्री हो सकती है। इसी बीच चैप्टर हमें दो और इम्पोर्टेंट बैटल्स की झलक दिखाता है। जोरो का सामना सोमर से हो रहा है और सांजी फाइट कर रहा है किलिंगम से, लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए सांजी वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फाइट की वजह से नहीं, लेकिन गबन की एक लाइन की वजह से। सांजी को गबन की बात याद आती है, अगर तुम सच में चाहते हो कि लूफी पायरेट किंग बने तो तुम्हें भी एक किंग बनना होगा। पहली बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि बस एक मोटिवेशनल डायलॉग है, लेकिन अगर सांजी की पूरी जर्नी याद करो तो ये लाइन बहुत इमोशनल हो जाती है। जज भी चाहता था कि उसका बेटा पावरफुल बने, लेकिन उसके लिए पावर का मतलब था कंट्रोल, फियर, परफेक्शन। लेकिन गबन के लिए किंग का मतलब बिल्कुल उल्टा है। किंग बनना मतलब अपने कैप्टन को उसके सपने तक पहुंचाने लायक इंसान बनना। और मुझे लगता है इसीलिए सांजी को कॉन्करर्स हाकी की क्वालिटीज याद दिलाई जाती है। ये सिर्फ एक पावर अप सेटअप नहीं लगता, ये सांजी के कैरेक्टर का नेक्स्ट इवोल्यूशन लगता है। और फिर चैप्टर का वही मोमेंट आता है जिसका हम सब वेट कर रहे थे। गियर 5 लूफी इमू के सामने आ जाता है, ना इंट्रोडक्शन ना लंबी स्पीच, सिर्फ दो लोग जो शायद पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। इमू से देख कर कहता है आखिरकार तुम आ ही गए जॉय बॉय। तो लूफी तुरंत जवाब देता है मुझे किसी और नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम लूफी है और मैं वो हूँ जो पायरेट किंग बनने वाला है। और उसके बाद सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, सेंट नेरोनाइमू वर्सेस मंकी डी लूफी, बस फाइट ऑफिशियली शुरू। लेकिन मुझे लगता है इस चैप्टर का असली मैसेज फाइट नहीं है, असली मैसेज आइडेंटिटी है। जहाँ इमू पास्ट को देख रहा है तो लूफी फ्यूचर को। इमू के लिए हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लूफी के लिए हिस्ट्री से इंस्पिरेशन मिल सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी उसके अपने डिसीजन से डिफाइन होगी। और शायद इसी वजह से ओडा सेंसे ने लूफी से मैं जॉय बॉय नहीं हूँ ऐसा नहीं बुलवाया, उन्होंने सिर्फ इतना बुलवाया कि मेरा नाम लूफी है। ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन फाइनल सागा में शायद इसी डिफरेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। क्योंकि अगर इमू आज भी लूफी में सिर्फ जॉय बॉय को ही देख रहा है तो वो आज तक ये समझ ही नहीं पाया होगा कि इनहेरिटेड विल का मतलब किसी का कॉपी बनना नहीं होता। और शायद यही गलती उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाली है।